आज का हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड एक्टिविटी और एंड्रॉयड एक्टिविटी की लाइफ साइकिल। चलिए फिर देखते हैं कि एंड्रॉयड एक्टिविटी क्या होता है और उसकी लाइफ साइकिल क्या होता है। तो एंड्रॉयड जैसे कि आज हम इस वीडियो में हम 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा एंड्रॉयड एक्टिविटी एंड सेकंड वन है एक्टिविटी लाइफ साइकिल एंड थर्ड है कि हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं जो लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, उसको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है हमारा एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं अपनी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या होता है, फिर एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के बाद हम जो 5 पॉइंट्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमारा जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने जो हमारे पास है, जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारा व्हाट इज एंड्रॉयड एक्टिविटी। एंड्रॉयड एक्टिविटी क्या होता है? सबसे पहले हम जानें कि एंड्रॉयड एक्टिविटी होता क्या है। तो एंड्रॉयड जैसे कि यहाँ पे नोट के आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है एक्टिविटीज इन एंड्रॉयड एक्टिविटी इन एंड्रॉयड इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट दैट इंटरेक्ट विद यूजर एंड मैनेज द यूजर इंटरफेस। मीन्स एक्टिविटी एंड्रॉयड का एक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है जो यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है और यूजर के लिए यूजर का जो भी यूजर को इंटरफेस दिख रहा है उसको मैनेज करता है। सेकंड पॉइंट है एक्टिविटी कंटेन्स यूआई एलिमेंट दैट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद एंड्रॉयड। इसमें क्या होता है कि जो एक्टिविटी होती है वो यूजर के लिए यूजर को अलाउ करती है किसी भी यूआई के कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर हम वहाँ पर कोई एक एडिट टेक्स्ट बनाते हैं, हमें कुछ वैल्यू एंटर करनी है, तो हमारा एक्टिविटी पे है, तो हमें एक्टिविटी अलाउ कर रही है कि यूआई जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो हमारा कोई भी जैसे एक ऐप है, वेदर ऐप है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई वेदर ऐप है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी हमें वेदर दिख रहा है, जैसे कि हम अगर किसी भी लोकेशन का वेदर देखते हैं तो वहाँ पे हमें वेदर दिखता है, तो वो हमारा एक्टिविटी हमें वेदर शो करा रही है। तो उसके लिए हम एक्टिविटी फर्स्ट जो भी होता है एक्टिविटी यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उस पर जो भी हमें यूआई एलिमेंट शो करना है वो हम करा सकते हैं। इसके बाद हम अभी आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। मीन्स एक्टिविटी की जो लाइफ साइकिल है वो क्या होती है। तो अभी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के लिए हम जैसे यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन है तो हम उनको देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी लाइफ साइकिल इज एंड्रॉयड फॉलो द वेरियस स्टेट इन ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। मीन्स जब तक एक्टिविटी हमारी एग्जिस्ट करती है तो वो किसी न किसी स्टेट को ही फॉलो करती है। जैसे एक्टिविटी के अंदर हमारी बहुत सारी स्टेट हो सकती हैं, मीन्स 6 to 7 स्टेट हो सकती हैं, उनको हम अभी आगे देखेंगे। तो उन सभी स्टेट को फॉलो करती है एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। और दूसरा पॉइंट जो लाइफ साइकिल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। लाइफ साइकिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्स एंड एंश्योरिंग स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस। लाइफ साइकिल ये भी मैनेज करने का काम करती है, रिसोर्स जितने भी रिसोर्सेस हमारे यूआई के अंदर यूज़ हो रहे हैं उन सबको मैनेज करती है और यूजर को एक स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी हमारे पास है लाइफ साइकिल स्टेट। अभी जैसे लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि एक्टिविटी जो होती है वो कोई ना कोई स्टेट को फॉलो कर रही होती है। यहाँ पे जो मल्टीपल स्टेट होती हैं जो किसी न किसी स्टेट को जो लाइफ साइकिल है वो फॉलो करती है। जैसे कि फर्स्ट स्टेट है हमारी क्रिएटेड। मीन्स व्हेन एक्टिविटी इज बीइंग क्रिएटेड, मतलब जब भी एक्टिविटी क्रिएट होती है तो सबसे पहले हमारी क्रिएटेड स्टेट में होती है। उसके बाद एक्टिविटी जब यूजर को विजिबल के लिए रेडी होती है बट यूजर को फोकस नहीं होता, तो उस टाइम पे हमारा स्टार्टेड स्टेट होती है। उसके बाद आती है हमारी रिज्यूम स्टेट। रिज्यूम स्टेट में क्या होता है, जब एक्टिविटी फुल्ली रेडी होती है यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब यूजर उस पर कुछ भी अपने एक्शन परफॉर्म कर सकता है, उस टाइम पे वो रिज्यूम स्टेट में होती है। उसके बाद आता है पोस्ट स्टेट। पोस्ट स्टेट में क्या होता है कि हमारे एक्टिविटी है, एक्टिविटी के ऊपर हमने कोई भी डायलॉग या कुछ भी ऐसा कंपोनेंट खोला जिससे कि पार्सल एक्टिविटी विजिबल है, एक्टिविटी जो पार्सली विजिबल है, तो वो उस टाइम पे पोस्ट स्टेट में होती है। और उसके बाद पोस्ट स्टेट के बाद जैसे सपोज हमने हमारी कोई एक एक्टिविटी ओपन है, उसके ऊपर हमने दूसरी एक्टिविटी को ओपन किया, तो उस टाइम हमारी जो एक्टिविटी की स्टेट होगी वो स्टॉप स्टेट होगी। जो एक्टिविटी 1 की स्टेट है वो स्टॉप स्टेट है। डेस्ट्रॉय स्टेट क्या होती है? डेस्ट्रॉय स्टेट में क्या होता है कि जो एक्टिविटी है वो हमारी विजिबल भी नहीं होती है और हमारी मेमोरी से भी रिमूव हो गई होती है। उस टाइम पे हमारा ऑन डेस्ट्रॉय कॉल होता है।
तो मतलब उस टाइम जो एक्टिविटी की स्टेट होती है वो हमारी डेस्ट्रॉय स्टेट होती है। और नेक्स्ट है लाइफ साइकिल की मेथड। लाइफ साइकिल के कुछ की मेथड होते हैं जिनको लाइफ साइकिल फॉलो करती है। जैसे फर्स्ट वन है ऑन क्रिएट, सेकंड वन है ऑन स्टार्ट, थर्ड है ऑन रिज्यूम, फिर ऑन पॉज, स्टॉप और डेस्ट्रॉय। ये हमारे कुछ एक्टिविटी के कुछ एक्टिविटी लाइफ साइकिल के कुछ की मेथड है जिनको जो हमारी एक्टिविटी होती है वो फॉलो करती है। किसी भी इनिशियलाइज या डेस्ट्रॉय करने के लिए ये यूजर को स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए ये सारे पॉइंट्स फॉलो करती है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट है हमारा ये हमारी लाइफ साइकिल एक्टिविटी लाइफ साइकिल का कुछ स्ट्रक्चर है, इसको हम देखते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे होंगे, फर्स्ट जब हमारी एक्टिविटी लॉन्च होती है तो वो होती है हमारी लॉन्च स्टेट में। लॉन्च स्टेट के बाद जैसे हमारी एक्टिविटी इनिशियलाइज होती है तो हमारा ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है। ऑन क्रिएट में हम कुछ भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑन स्टेट ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट में क्या होता है, एक्टिविटी लोड तो हो गई होती है बट उस टाइम पे क्या होता है, यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मीन्स यूजर फोकस नहीं होता है। तो उस टाइम हमारी स्टेट होती है ऑन स्टार्ट। उस टाइम पे हमारा ऑन स्टार्ट फंक्शन कॉल होता है। उसके बाद हमारा जैसे ऑन स्टार्ट कॉल होता है उसके बाद में हमारा फंक्शन होता है ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम में क्या होता है, ऑन रिज्यूम हमारा क्या करता है कि जैसे हमारी जब एक्टिविटी फुल्ली लोडेड होती है, मीन्स यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए रेडी होती है, मतलब यूजर कुछ भी उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है, उस टाइम पे हमारा ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होता है। ऑन रिज्यूम के बाद अगर हम एक्टिविटी को जब क्लोज करते हैं या एक्टिविटी के ऊपर कोई दूसरा डायलॉग या कुछ भी ओपन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा एक फंक्शन कॉल होता है, उसका नाम होता है ऑन पॉज। ऑन पॉज के कुछ मिली सेकेंड बाद जब हम कोई भी कुछ भी चीज़ ओपन करते हैं इसके ऊपर तो हमारा हो जाता है, उस टाइम पे हमारे ऑन पॉज में चल जाती है। ऑन पॉज के कुछ मिली सेकेंड बाद मीन्स एक सिंगल मिली सेकेंड या डबल मिली सेकेंड, मतलब 1 मिली सेकेंड में भी हो सकता है। 1 मिली सेकेंड में हमारी एक्टिविटी पॉज से स्टॉप में जाती है, मीन्स जब हमारी एक्टिविटी फुल्ली हाइड हो जाती है यूजर से, यूजर को कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है एक्टिविटी में, उस टाइम पे हमारी ऑन स्टॉप कॉल होती है। ऑन स्टॉप के बाद हमारा मेथड कॉल होता है ऑन डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय मीन्स जब भी हमें एक्टिविटी से फुल्ली रिमूव हो जाती है, जो भी इसने मेमोरी यूज की हुई है उस मेमोरी को फ्री कर देते हैं इस केस में। तो जब हम इस मेमोरी को फ्री कर देते हैं तो उस टाइम पे हमारी ऑन डेस्ट्रॉय कॉल होती है। अभी यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ से 2 एरो लगे हुए हैं, जो ऑन पोस्ट से ऑन रिज्यूम जा रहा है, ऑन स्टॉप से ऑन स्टार्ट जा रहा है। ऑन पोज से ऑन रिज्यूम मीन्स जैसे आपकी पार्सल एक्टिविटी विजिबल है, उसके ऊपर कोई डायलॉग ओपन है, आप डायलॉग को क्लोज करते हैं, जैसे ही एक्टिविटी अगेन यूजर के इंटरेक्ट में आती है तो यूजर वो फिर से सबसे फर्स्ट मेथड कॉल करती है, वो होता है ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम में हमारा जो भी कोड हमारा यहाँ पे होगा, मीन्स एपीआई कॉल है या कुछ भी है, वो हम यहाँ पर मतलब वो फिर से कॉल होगा ऑन रिज्यूम मेथड। सेम ऐसे ही ऑन स्टॉप है। ऑन स्टॉप मीन्स हमने कोई एक्टिविटी ए है, उसके ऊपर हमने एक्टिविटी बी को ओपन किया है। एक्टिविटी बी को जैसे ही हम ओपन करते हैं, जैसे ही हम एक्टिविटी बी के को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम बैक आते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो एक्टिविटी ए होती है वो हमारी ऑन स्टॉप स्टेट में होती है। ऑन स्टॉप स्टेट में होती है। ऑन स्टॉप के बाद जैसे ही हम एक्टिविटी ए पे दोबारा से आते हैं, मीन्स एक्टिविटी बी को क्लोज करते हैं, तो हमारा मेथड कॉल होता है ऑन रीस्टार्ट। स्टार्ट के बाद मेथड कॉल होता है ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट के बाद फिर सेम बिहेव जो भी सेम पहले एक्टिविटी जो भी बिहेवियर पहले फॉलो कर रही थी, सेम बिहेवियर को अगेन फॉलो करती है। ऐसे हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और ऑन डेस्ट्रॉय के बाद हमारी जो एक्टिविटी शट डाउन होती है, मीन्स जब मेमोरी से रिमूव हो जाती है तो उसके बाद हमारी एक्टिविटी यूजर को नहीं विजिबल होती तो वो रिमूव हो जाती है मेमोरी से भी, और हमारी जो भी एक्टिविटी है वो यूजर अभी उसको देख नहीं सकता है, वो मेमोरी से रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल एक्टिविटी की जो भी लाइफ साइकिल है वो रन करती है या वर्क करती है। उसके बाद हमारे पास जो हमने बोला था, जैसे कि लास्ट अभी 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड विल बी कॉल्ड इफ यूजर गोज फ्रॉम एक्टिविटी 1 टू एक्टिविटी 2 एंड देन बैक टू एक्टिविटी 1। मीन्स अगर कोई भी यूजर है जो एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 पे गया है
एक्टिविटी 2 पे जैसे ही वो जाता है और एक्टिविटी 2 से फिर बैक प्रेस करके वो एक्टिविटी 1 पे आता है, तो कौन कौन से मेथड कॉल होंगे उन मेथड को देखते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले हमारा जो कॉल होगा ऑन रिस्टार्ट कॉल होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो एक्टिविटी है वो स्टॉप स्टेट में है। स्टॉप स्टेट से हमारा कॉल होता है ऑन रिस्टार्ट। ऑन रिस्टार्ट के बाद हमारा कॉल होता है ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट के बाद फिर हमारा कॉल होता है ऑन रिज्यूम। तो इस तरीके से हमारी एक पूरे लाइफ साइकिल के ये मेथड कॉल होते हैं जब हम किसी दूसरी एक्टिविटी से उसकी पेरेंट एक्टिविटी मीन्स जैसे फर्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, सेकंड एक्टिविटी से फर्स्ट एक्टिविटी पे मूव करते हैं, तो हमारा इस वे में हमारा पूरा ये रन होती है। अभी इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा विच मेथड विल बी कॉल्ड इफ यूजर प्रेस द होम बटन व्हाइल द एक्टिविटी इज ओपन। फॉर एग्जांपल इफ मतलब अगर कोई यूजर ऐप को ओपन किए हुए है और उस ऐप को ओपन कर यूजर उसमें कुछ वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके बाद जैसे ही वो होम बटन प्रेस करता है तो कौन कौन से मेथड कॉल होते हैं, तो देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से मेथड कॉल होते हैं। उस टाइम पे जो हमारी एक्टिविटी होती है वो सीधा डायरेक्ट ऑन स्टॉप में नहीं जाएगी, पहले हमारी जो एक्टिविटी होगी वो ऑन पॉज मेथड में जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही हम कोई बैक प्रेस करते हैं वो होम बटन प्रेस करते हैं या हिट करते हैं तो हमारी ये वे फॉलो करता है। जैसे फर्स्ट है ऑन पॉज, सबसे पहले पॉज होगी, उसके कुछ मिली सेकेंड बाद मीन्स 1 मिली सेकेंड बाद हमारी ऑन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्लियर हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर देखते हैं जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड विल बी कॉल्ड इफ यूजर ट्राई टू ओपन द ऐप फ्रॉम द लॉन्चर। मीन्स अगर आपके ऐप बैकग्राउंड में है तो आपने उसको होम बटन प्रेस करके उसको क्लोज कर दिया है, मतलब फुल्ली क्लोज नहीं किया, सिर्फ बैकग्राउंड में किया है, तो उस टाइम पे हमारा कौन सा मेथड कॉल होगा जब यूजर उस लॉन्चर से वापस ऐप पे आएगा। उस टाइम पे देखते हैं कौन सा मेथड कॉल होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो अभी हमारी ऐप बैकग्राउंड में, तो हमारा कौन सा मेथड अभी करंट में कौन सा मेथड किस स्टेट में होगी, तो हमारी जो ऐप होगी वो इस टाइम पे स्टॉप स्टेट में होगी। स्टॉप स्टेट को जाने के लिए उसको कौन कौन से मेथड फॉलो, मतलब किस किस मेथड को रन करके फिर ऑन स्टॉप में गई, वो ये इस क्वेश्चन का आंसर वही है। हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी एक्टिविटी होगी, उसके बाद रिस्टार्ट, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है वो स्टॉप स्टेट में है, स्टेट से वो सबसे पहले जाएगी। स्टॉप स्टेट के बाद अगर हम उसको दोबारा से ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारी ऑन रिस्टार्ट कॉल होगा। ऑन रिस्टार्ट के बाद से हमारा जो एक्टिविटी का वे है उसी को फॉलो करेगी, मीन्स ऑन स्टार्ट कॉल होगा, रिस्टार्ट के बाद स्टार्ट एंड स्टार्ट के बाद रेशियो। एंड अभी आपको ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट अपना जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा विच मेथड विल बी कॉल्ड इफ यूजर ट्राई टू ओपन द डायलॉग। मीन्स अगर कोई एक्टिविटी है, कोई भी हमारी एक एक्टिविटी है, इसके ऊपर यूजर जो है वो कोई डायलॉग ओपन कर देता है, कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए। ऑलरेडी जब हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल को, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया था, बट इसका डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी के अंदर लाइफ साइकिल कॉल होगी वो हमारी पॉज लाइफ साइकिल कॉल होगी, तो ऑन पॉज मेथड कॉल हुआ है। तो ऑन पॉज की हमारी जो एक्टिविटी है वो फुल्ली क्लोज नहीं हुई है, पार्सली हुई है, अभी मेमोरी के अंदर है, तो वो हमारा उस टाइम पे ऑन पॉज होगा। मेमोरी के अंदर भी है और हमें यूजर को पार्सल विजिबल भी है, तो उस टाइम पे हमारा ऑन पॉज मेथड कॉल हो जाएगा। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिस्टार्ट द एक्टिविटी इन एंड्रॉइड। मीन्स अगर हम किसी एक एक्टिविटी पे हैं, हमारी एक एक्टिविटी है, तो इसको हम मान लेते हैं हमारी ये एक्टिविटी ए है, इसको हम अगर फिर से ओपन करते हैं, मीन्स पहले ऑलरेडी ओपन है, इसको हम फिर से ओपन करते हैं, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम इंटेंट इनिशियलाइज करेंगे। गेट इंटेंट मीन्स जो करंट हमारा इंटेंट है उसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया है। उसके बाद जो अभी विजिबल है यूजर को उसको हमने फिनिश किया। फिर इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी की। स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर जो हमने इंटेंट गेट किया था उस इंटेंट को हमने
फिर से स्टार्ट एक्टिविटी किया। तो ऐसे करके हम रिस्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले थे वो कंप्लीट यही था। आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब द वीडियो।